हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कफ के बारे में। तो बच्चों को जो खांसी होती है, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चों को अगर खांसी हो तो कौन सी ऐसी दवाइयां हैं होम्योपैथी की जो आप अपने घर पे रख सकते हैं और बच्चों के खांसी में आप उसको दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें विथ ऑल द वीडियोज़। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा देना है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कफ और बच्चों को कफ में हम कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ये जो कफ है इसका क्या मतलब है, या कफ क्यों होता है, हमें खांसी क्यों आती है। तो जो खांसी है ये हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन बॉडी आ रहा है, धूल मिट्टी आ रही है या बलगम है, तो उसको निकालने के लिए कफ हमारे एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। बॉडी खांस के वो जो फॉरेन पार्टिकल है या म्यूकस है, बलगम है, उसको शरीर से निकालने के लिए खांसी करता है ताकि खांसी किया और वो निकल जाए। तो खांसी हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अब बच्चों में जब खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है और जनरली वेदर चेंज होने के साथ साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, और क्योंकि बच्चे लोग अपना इतना बाहर जाते हैं, ठंड है तो इतना वो नहीं ध्यान रखते हैं, टोपी नहीं पहनते हैं, मफलर नहीं पहनते हैं, जुराबें नहीं पहनते हैं, इस वजह से जो खांसी की प्रॉब्लम है बच्चों को बहुत ज़्यादा हो भी जाती है। और बीइंग पेरेंट हमें फिर लगता है कि अब हम क्या करें, बच्चों को खांसी हो गई है, कौन सी दवा दें। तो आज मैं ऐसी ही 5 दवाइयों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जो कि आप अपने पास रख सकते हैं और खांसी होते ही आप बच्चे को ये मेडिसिन दे सकती हैं एंड ये आपको ज़रूर मदद करेगी। तो दोस्तों, दवाइयाँ बताने से पहले कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। हमारे बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। सर्दी में नॉर्मल पानी कम पिया जाता है, तो पानी को थोड़ा सा गुनगुना करके आप पिएं और बच्चे को भी थोड़ा सा पानी गुनगुना करके आप दें ताकि बच्चे भी पानी ज़रूर पिए। ऐसा नहीं है कि सर्दी है तो पानी नहीं पिएंगे, पानी पीना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर पानी आप ज़्यादा पीते हैं तो अगर खांसी आपको हो रही है, बलगम बन रहा है, तो वो बलगम भी थोड़ा पतला हो जाता है और वो निकलने में आसानी होती है। तो इसीलिए पानी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, गार्गल्स करना अच्छा है, तो थोड़ा सा नमक पानी के गरारे करना, स्टीम लेना, ये सब आप कर सकते हैं। इससे भी आपको सर्दी जुकाम में रिलीफ मिलता है। आप अपने खाने में या सूप वगैरह जब आप बच्चों को दें, स्पेशली सर्दियों के टाइम पे गर्म खाना और सूप ये सब आपको देना चाहिए। तो सूप में आप थोड़ी सी जो काली मिर्च की पाउडर होती है या ब्लैक पेपर पाउडर है वो आप थोड़ा सा दे सकते हैं। इससे भी जो खांसी है ऐसी प्रॉब्लम में आपको बेटर फील होता है। अदरक का रस और शहद, ये भी दोनों चीज़ें बच्चों को दिया जा सकता है, बड़े भी ले सकते हैं। और जो कफ टेंडेंसी है या बलगम बनता है तो इसमें आपको बेटर फील हो सकता है। हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एंटिम टार्ट। तो एंटिम टार्ट में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि छाती में पूरा कफ भरा हुआ है, बलगम भरा हुआ है, म्यूकस भरा हुआ है, बच्चा क्रैंकी होता है। बच्चे को हमेशा चाहिए कि कोई गोदी में उठा के बच्चे को घूमे। आप जब बच्चे को गोदी में उठाते हो, आप अपना कान बच्चे की छाती में लगाते हो तो आपको भी आवाज़ सुनाई देती है। तो बहुत ज़्यादा रैटलिंग होती है, बहुत ज़्यादा खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आती है। तो ऐसा जब लगे कि छाती पूरा कफ से भरा हुआ है और बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, पूरा टाइम बच्चे को गोदी में उठा के घूमना पड़ता है, ऐसे में एंटिम टार्ट मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। एंटिम टार्ट को 30 पोटेंसी में देनी है। 5-5 गोली दिन में 4 बार करके आप दें। अगर बच्चा 5 साल से ऊपर है, अगर बच्चा 4 साल या 5 साल से नीचे का है तो आप 5-5 गोली दिन में 3 बार करके दे सकते हैं एंटिम टार्ट 30 की। तो ये रैटलिंग कफ के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कफ के लिए वो है ड्रोसेरा।
अब ये जो ड्रोसेरा वाली खांसी होती है वो कैसे होती है, तो पेरेंट ऐसे आके बोलते हैं कि बच्चा जब भी सोने जाता है, जब भी लेटता है, जब भी सर तकिए में लगता है, तभी खांसी शुरू हो जाती है। दिन भर में ऐसे खांसी चलती रहती है और रात को खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मिडनाइट एग्रेवेशन, या जब भी बच्चा सोने के लिए जाता है और सर पिलो में रखता है, लेटता है, उस टाइम पे खांसी बहुत ज़्यादा बच्चे की बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो दवा सबसे अच्छा काम करेगी वो है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा में बोलते हैं कि सारे दिन भर में मिनट गन कफ होता है, यानी थोड़ी थोड़ी खांसी चली रही है। इस तरह की खांसी सारे दिन भर चल रही है और रात को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, सो नहीं पा रहा, तो ऐसे में आपको ड्रोसेरा दवा देनी है। ड्रोसेरा को कैसे देनी है? 30 पोटेंसी में देनी है और इसमें भी डोजेज वही रहेगी। अगर 5 साल से छोटा बच्चा तो दिन में 3 बार दवा दे, अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो दिन में 4 बार दवा आप दे सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है सिना। ये जो सिना हमारी दवा है तो ये बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि बच्चों के कंप्लेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है। सिना के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, वॉर्म्स के लिए बहुत अच्छी दवा है। बच्चों को जब वॉर्म्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसे में भी सिना अच्छा काम करती है। खांसी में भी सिना बहुत अच्छा काम करती है। और स्पेस्मोडिक कफ होता है, इसका मतलब क्या है कि बच्चा इतना खांसता है, ऐसा लगता है कि सांस ही नहीं ले पा रहा है, आंखों में से पानी आ रहा है, मुंह बिल्कुल लाल हो गया, खांस खांस के हाफ रहा है, तो सिना बहुत अच्छा काम करती है। सिना की एक इंडिकेशन क्या होती है कि जो सिना के बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबल बच्चे होते हैं, तो आप सिना मेडिसिन इसमें दे सकते हैं। बच्चा बहुत ईजिली रिलैक्स नहीं होता है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, आप कुछ भी दोगे तो बच्चा हमेशा अपने टैंट्रम्स थ्रो करता रहता है और बहुत ईजिली वो सेटिस्फाई नहीं होता है किसी भी टॉय से। तो सिना आप दे सकते हैं। सिना अगर आपने ड्रोसेरा पहले दी हुई है तो ड्रोसेरा के बाद भी सिना बहुत अच्छा काम करती है। आपने ड्रोसेरा दिया पर अभी भी खांसी थोड़ी सी रह गई है, अभी कंप्लीटली रिलीफ नहीं हुआ, तो सिना आप दे सकते हैं, जिससे जो खांसी है वो कंप्लीटली फिर ठीक हो जाएगी। सिना को भी 30 पोटेंसी में देना है, डोजेज वही रहेगी। अगर 5 साल से ऊपर आप बच्चे को दे रहे हैं तो 5 गोली दिन में 4 बार, 5 साल से छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो 5 गोली दिन में 3 बार। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है सैम्ब्यूकस। ये जो सैम्ब्यूकस मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है नाक में, स्निफल्स जिसे हम कहते हैं। तो बच्चा सांस तो ले रहा है, इंस्पायर कर रहा है, बट एक्सपायर नहीं कर पा रहा है, सांस निकाल नहीं कर पा रहा है ठीक से। तो अब बच्चों को जब जुकाम होती है, खांसी होती है, कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा टाइम ऐसे करते ही रहते हैं, ऐसे करते ही रहते हैं, नाक उनका बंद हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो ऐसे में सैम्ब्यूकस मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो ड्राइनेस है, ऑब्स्ट्रक्शन है, आप सैम्ब्यूकस मेडिसिन दे, 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है कोकस कैक्टाई। तो ये जो कोकस कैक्टाई है ये स्पेस्मोडिक कफ में बहुत अच्छा काम करेगी। स्पेस्मोडिक कफ का मतलब खांसी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ऐसा लग रहा है सांस फूल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और अगर सुबह प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, अर्ली मॉर्निंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो आप कोकस कैक्टाई मेडिसिन दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ जो कि खांसी में बच्चों के लिए खास तौर से बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहले है एंटीमटार 30, दूसरी है ड्रोसेरा 30, तीसरी है सिना 30। अगर ड्रोसेरा देने के बाद खांसी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो आप सिना दे सकते हैं, जिससे खांसी कंप्लीटली ठीक हो जाएगी। फोर्थ है हमारी सैम्ब्यूकस 30 जब ड्राइनेस हो जाए कंप्लीटली, एंड फिफ्थ है हमारी कोकस कैक्टाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 बहुत अच्छी होम्योपैथी की दवाइयाँ जो कि बच्चों में खांसी के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को जल्दी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके।
और आप भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मेरे ऑफिस से मिल जाएगी। अगर आप लोग फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सर्दियों में खांसी से अपना बचाव करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।